बहुत समय पहले समुद्रों के पार पहाड़ों के उस पार एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वह बहुत ही नन्हा था। राजा रानी उसे कितनी ही दवाओं और वैद्यों के पास ले गए, लेकिन वह बड़ा ही नहीं होता था। जैसा नन्हा था वैसा ही रह गया। राजा इस बात से परेशान रहता। रानी और ज्यादा दुख करती रही और वह बीमार पड़ गई। अंतिम समय में रानी ने राजा को बुलाया और कहा कि मुझसे एक वचन कीजिए, जब आप मुझे कब्र में सुलाएंगे तो मेरी कब्र पर एक सुंदर कुमुदनी फूल लगवाना और उसकी हिफाजत दिन रात करवाना, कोई उसे चुरा न ले। यह कहकर रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा दुखी हुआ और सोचने लगा कि काश मेरा बेटा बड़ा होता, मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। रानी के संस्कार के बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जिन जिन लोगों के पास सबसे सुंदर कुमुदनी हो वह दरबार में लेकर आए। रातों रात गाड़ियों में भर भर कर फूल आ गए, पर सब यही लड़ रहे थे कि सबसे सुंदर कौन सा है। राजा यह शोर सुनकर आया और बोला कि यह हंगामा क्या है। एक माली बोला, महाराज यहाँ इतनी कुमुदनियां हैं कि चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा कि सबसे सुंदर कौन सी है। राजा ने अपने बेटे को पुकारा, नन्हा टॉम इधर आओ, आंखें बंद करो और एक फूल चुन लो। टॉम ने आंखें बंद की और जैसा अंधा आदमी वोट करता है वैसा ही उसने हाथ बढ़ाया और एक फूल पकड़ लिया। वह फूल तो अनोखा निकला, हर पंखुड़ी हीरे की तरह चमक रही थी। राजा ने पूछा, इसे कौन लाया। एक बूढ़ी औरत बोली, महाराज मैं इसे परी हेलेन के बाग से लाई हूँ। राजा बोला, इसे कब्र पर लगाओ और इसकी हिफाजत कड़ी रखो। बूढ़ी औरत बोली, यदि अनुमति हो तो नन्हा टॉम भी मेरे साथ रहे। राजा मान गया। दोनों रात दिन फूल की रक्षा करने लगे। एक रात बूढ़ी औरत बोली, टॉम मैं जरा आराम करूंगी, तुम फूल पर नजर रखना। टॉम ने कहा, आप निश्चिंत होकर सो जाओ। अचानक एक छोटा आदमी वहां आ गया। उसने कहा, टॉम क्या तुम जानते हो कि तुम किस फूल की रक्षा कर रहे हो। टॉम ने कहा, मुझे बस इतना पता है कि यह परी हेलेन के बाग का है। छोटा आदमी बोला, यह भंवरों की राजकुमारी है। परी हेलेन उससे जलन करती थी। उसे इतना सताया गया कि वह रो रो कर मर गई। उसे दफन किया गया तो उसकी कब्र से यह कुमुदनी निकली। इस फूल ने एक बार कहा कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ एक माँ ने अपने बच्चे के लिए उतना ही रोया हो। तब एक नर्स इस फूल को उठा लाई। अब परी हेलेन की चैन तब तक नहीं लौटेगी जब तक वह इसे वापस न चुरा ले। यह कहकर वह छोटा आदमी अपनी दाढ़ी खींचकर अंतर ध्यान हो गया। टॉम चेतावनी में था। फिर अचानक पंख की फड़फड़ाहट हुई। 12 परियां आ पहुंची। उन्होंने टॉम के चारों ओर घेरा बनाया और नाचने लगी। वे उसे चक्कर में डालकर फूल चुरा लेना चाहती थी। टॉम ने तुरंत बूढ़ी औरत को जगाया और बोला, उठ जाओ। बूढ़ी औरत ने अपनी तकलीफ से उन्हें भगाया और परियां वहां से उड़कर चली गई। उन्होंने परी हेलेन को बताया कि वे हार गई। हेलेन तुरंत अपने 7 पैरों वाले घोड़े पर बैठकर आ गई। इसी दौरान टॉम ने आवाज सुनी, टॉम वे मुझे ले जाएंगी। हेलेन आ रही है। और फूल से एक छोटी सी सुंदर राजकुमारी निकलकर सामने आ गई, सूरज से ज्यादा जगमगाती हुई। राजकुमारी बोली, काश मेरा तितली रथ होता तो हम उड़कर दूर निकल जाते। यह कहकर 6 रंग बिरंगी तितलियां आ गईं और एक सुंदर रथ खींचती हुई सामने आ गईं। राजकुमारी ने पूछा, टॉम क्या तुम मेरे साथ चलोगे। टॉम बोला, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दोनों आसमान में उड़ गए। राजकुमारी बोली, टॉम पीछे देखकर बताओ क्या दिख रहा है। टॉम बोला, परी हेलेन हमारे पीछे है, घोड़े की आग जैसी सांस हम तक पहुंच रही है। राजकुमारी बोली, थोड़ा और। जब हम सूरज चांद सितारों के बीच पहुंच जाएंगे तब हेलेन का जादू काम नहीं करेगा। अंत में वे उत्तरी देश पहुंच गए। वहां के राजा ने अपनी बेटी को देखा तो उसे गले लगाकर रो पड़ा। टॉम को भी गले लगाया। तुरंत घोषित किया कि वह अपनी बेटी का विवाह टॉम से करेगा और उसे उस देश का राजा बनाएगा। शादी का शानदार जश्न हुआ। हजार हजार भंवरे आए, हर एक दूसरे से ज्यादा सुंदर। सब खुश थे और सब हमेशा खुशी खुशी जीने लगे।